हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो स्टूडेंट, हम बात कर चुके थे इस चैप्टर के पहले, या रियल नंबर का हमने बात किया था। इसके बाद हमने बात किया था पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम बात करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। हम डिवीजन एल्गोरिदम के कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम सिंपल सा अगर आपको समझाना चाहें तो एक एग्जांपल लेते हैं। छोटी क्लास में हमने डिवीजन सीखा था कि डिवाइड 25 बाई 4। ठीक है, अगर हमको 4 से डिवाइड करना है, किसको? 25 को। तो हम क्या करते थे? 25 को हम यहाँ लिखते थे 4 को। 25 क्या है? मेरा डिविडेंड है। 4 क्या है? जिससे डिवाइड करते उसको डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा जितने टाइम्स डिविजिबल हो पाएगा वो क्वोशेंट है, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बोलता है रिमाइंडर। 4 से हम 25 को डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यहाँ रिमाइंडर आ गया 1। अब तो जा नहीं पाएगा क्योंकि छोटा है। तो हम यहाँ पे हम देख लेते हैं एक चीज़। हमने आपको पहले बताया था रियल नंबर में ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है? डिवाइज़र। ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये क्या है? क्वोशेंट। ठीक, अब देखिए ध्यान से। हमने 4 से 25 को डिवाइड किया तो 6 टाइम में गया, क्योंकि 4 6 जा 24, हमको रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, अब हमने पीछे यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा था। ठीक है, यह हम जानते भी हैं कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम ये जानते हैं, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेम चीज़ तो है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल सेम है। तो हम करते क्या हैं, ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम वैल्यू रख के चेक करते हैं। मेरा डिविडेंड कितना है? 25 इक्वल टू डिवाइजर कितना है? देखिए, डिवाइजर जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 है, इंटू क्वोशेंट कितना है आपका? 6 प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 1, इट मीन्स 25। हम देख रहे हैं मेरा डिविडेंड भी 25 है, और इधर का जो हमने डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर का रिजल्ट निकाला है ये भी 25 है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली इसी चीज़ को, जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। बस बहुत सिंपल सा छोटा सा इसका कंसेप्ट था। अगर हम डिविडेंड को लिखना चाहें डिवाइजर क्वोशेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है, और पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट है। तो हम इसको अलजेब्रिक डिवीजन कैसे किया जाता है, या कैसे हम डिवीजन एल्गोरिदम को अलजेब्रा में अप्लाई करेंगे, उसको देखते हैं। तो आप लोग क्लास 9th में डिवीजन सीखे होंगे आप, अलजेब्रा का डिवीजन। हम एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। देखिए, अगर हम अलजेब्रा में बात करें तो मान लेते हैं कि लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई gx। ठीक है, f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको हम पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए, अगर हम f(x) पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो कुछ तो क्वोशेंट आएगा ना, तो उसको qx लिख सकते हैं। क्वोशेंट को लिख दिया हमने qx, और कुछ रिमाइंडर अगर आ रहा है तो उसको लिखते हैं rx। सेम कहानी है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर सेम है। अगर हम पॉलिनोमियल f(x) को gx से डिवाइड कर रहे हैं
तो क्यू एक्स क्या आएगा क्वोशेंट और आर एक्स रिमाइंडर। तो इसको अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम को फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम। तो लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखा जाए, हम लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम कि अगर फॉर्म में लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स जी एक्स इंटू क्वोशेंट मतलब क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर मतलब आर एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक डिवीजन में भी अगर एफ एक्स को एक पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करें तो डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करेगा। तो अलजेब्रा में मेरा जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो ये होता है। कहानी सेम है बिल्कुल, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं इसके बेस पे अलजेब्रा का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2 एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब हमको इसको इससे डिवाइड करने के बाद जैसे हमने इसको वेरीफाई किया था नंबर्स को कि 25 इक्वल टू 25 आया था, वैसे ही हमको इसको भी डिवाइड करने के बाद वेरीफाई करना है कि क्या ये एल्गोरिदम के साथ इस टाइप से वेरीफाई हो पा रहा है। तो आप अलजेब्रिक डिवीजन आप पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरा डिविडेंड है उसको एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है जी एक्स मतलब डिवाइजर x प्लस 2। अब लिखते हैं नाउ डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे हम तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं किसको, इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन हम करना जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए आप। हम क्या करते हैं, यहाँ केवल एक नंबर यहाँ देखिए और एक नंबर यहाँ पे देखिए, मतलब एक डिजिट देखिए या एक पार्ट देखिए किसका, डिवाइजर का और एक डिविडेंड का। हम x को x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 2x स्क्वायर बन जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि 2x स्क्वायर को आप x से डिवाइड करके पता कर लीजिए, x x कैंसिल हो जाएगा मतलब 2x। इट मीन्स हम अगर 2x से मल्टीप्लाई करें इसमें x में तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। हमें बस पहला नंबर देखना होता है। ठीक है, तो अब 2x जो हम यहाँ पे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, इसका मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दूंगा। 2x का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, जो मैं यहाँ लिखता हूँ इसका बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई करूँगा मैं। 2x का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4x। ठीक है, अब जैसा डिवीजन का रूल क्या है, सेपरेट करते हैं, माइनस साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया। और प्लस का 3x माइनस का 4x, इसका मतलब माइनस का x बच जाएगा और प्लस का 1। क्लियर है बात। अब देखते हैं क्या इसका डिवीजन हो पाएगा। हाँ बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम में जा सकता है। तो हम लिखेंगे, हमको देखिए माइनस एक्स चाहिए, हम x में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स मिल जाए, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दें। x में हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो यहाँ लिखे हैं इसका दोनों मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। -x का x में करूँगा तो -1 का x में करूँगा तो -x, और +2 का -1 मल्टीप्लाई करूँ तो -2। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन चेंज हो जाता है नीचे का, देखिए कैंसिल हो गया, +1 और +2। अब ये साइन नहीं रहा, ये प्लस रहा, +1 +2 कितना आ जाएगा 3। अब डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ये मतलब रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया हमारा RX, ये RX हो गया, ये मेरा क्वोशेंट QX हो गया, ये डिविडेंड है FX हो गया, ये डिवाइजर है GX हो गया। अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम FX इज इक्वल टू होता है, ठीक है, GX इंटू QX प्लस RX। सबकी वैल्यू रखते हैं GX QX RX की और इसको सॉल्व करते हैं। अगर FX के इक्वल आ गया इसका मतलब सॉल्व हो गया।
ठीक है, एफ एक्स मतलब डिविडेंड के इक्वल अगर आ गया तो, ठीक है। तो जी एक्स कितना है, देखिए हमारा जी एक्स है एक्स प्लस टू, जी एक्स है एक्स प्लस टू हमने लिख दिया, इंटू क्वेश्चन क्यू एक्स कितना है, देखिए यहाँ पे 2x माइनस वन आया है, 2x माइनस वन, और प्लस का आर एक्स कितना है, आर एक्स है 3। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा से सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का करूँगा 2x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स करूँगा 1 में तो x आ जाएगा, फिर प्लस, देखिए इसका मैंने दो दम कर दिया, अब 2 का दो दम करूँगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 और प्लस 3 तो है ही। सॉल्व करते हैं फर्दर इसको, 2x स्क्वायर तो है ही, देखिए यहाँ माइनस x है और प्लस का 4x है तो प्लस का 3x बचेगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस 3 मतलब प्लस का 1। ये हमारा इधर क्या है, fx तो चला आ रहा है, fx। अब हम मैच करेंगे, क्या ये fx मेरा इतना ही है, क्या मेरा fx इतना ही है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में मेरा fx क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यस fx मेरा इतना आ गया। मतलब हमने qx gx gx qx और rx को सॉल्व किया, हमारा fx आ गया, मतलब हम बोलते हैं हैंस, ठीक है, वेरीफाइड। डिवीजन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बस इतना से काम है। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेगा कि डिवाइड दिस बाय दिस, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो आप बस क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल के लिख दीजिएगा। क्वोशिएंट कितना है, क्यू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू 3। अगर आपसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछेगा बस आप इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे वेरिफिकेशन पूछा है कि वेरीफाई करिए, तब तो आप ये काम करेंगे, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन नहीं पूछा है, केवल बोला है कि डिवाइड करो दिस को बाय दिस और बताओ कि क्वोशिएंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप सिंपल सा डिवाइड करिएगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.3 में क्या लिखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स। पी एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच केस। सिंपल सा आप सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, कैसे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। पी एक्स को क्यू एक्स से, अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पी एक्स जी एक्स लिखा है तो एफ एक्स प्लेस पे पी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा। आप सिंपल ऐसे ही डिवाइड करिएगा। आपसे पूछा क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, तो सिंपल से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा क्वोशिएंट लिख दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर लिख दीजिएगा। डिवीजन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको ये डिवीजन ही नहीं आता तो इसके लिए आपको क्लास 9th में जाकर फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप मेरा लाइव क्लास करिए, मैं यहाँ सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सारा हो जाएगा आपसे। सेकेंड वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड भी अभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसके बेस पे हम 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स, कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। मतलब क्वोशिएंट आता है x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना आता है माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करना है gx, तो हमें फाइंड करना है gx। इसका मतलब जिससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिदम पे ही होगा, ठीक है। मुझे ये जो क्वेश्चन गिवन है मैं इसको अपने इस पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे दिया है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय जी एक्स, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स से, मतलब ये एफ एक्स हुआ ना, मतलब ये डिविडेंड हुआ, और जिससे डिवाइड किया हूँ ये क्या हुआ, डिवाइजर। तो मैं डिविडेंड को एफ एक्स मान सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। हमें ये गिवन है, एफ एक्स ये गिवन है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स से, मतलब ये मेरा डिवाइजर है, जो डिविडेंड है ये मेरा डिविडेंड है, जो डिवाइजर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर मेरा कितना है जी एक्स, हमको ये क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है।
और कोसेंट क्यू एक्स हमें गिवन है और रिमाइंडर आर एक्स हमें गिवन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिवाइड दिस बाय जी एक्स, डिवाइड दिस बाय जी एक्स मतलब ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ठीक है, हमको डिवाइजर वैल्यू निकालना है। अब लिखा है आगे क्या है, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस टू एंड टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। कोसेंट है एक्स माइनस टू और रिमाइंडर क्या है माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस का टू एक्स प्लस फोर। हमसे बोला फाइंड जी एक्स, हमको जी एक्स निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, हम डिवीजन एल्गोरिथम का फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन था, हमने यहाँ डाटा हमने सारा लिख लिया है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम का फॉलो करते हैं। हम जानते हैं वी नो, क्योंकि हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जी एक्स वैल्यू पता नहीं है, डिवाइजर पता नहीं है, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। वी नो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या जानते हैं, एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, हम ये जानते हैं बात को, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इजिकल टू जी एक्स मुझे फाइंड करना है, इंटू क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस टू प्लस आर एक्स कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4, सही है। अब हमने ये सारा वैल्यू रख दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू तो है ही, सॉल्व करूँगा इसको, ब्रैकेट बस खोल दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2x रहेगा और प्लस का 4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये तो मल्टीप्लाई में है, पर मैं इतने पार्ट को मैं दिस साइड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ इस साइड में, एक्स क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को इस साइड लाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए इधर एक्स क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 2 तो था ही, अगर मैं इनको इतने पार्ट को इधर लाऊंगा तो माइनस 2x तो इधर प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, इजिकल टू इधर क्या बचेगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये बात समझ में आ रहा है, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको ट्रांसफ़र करके, इसको फर्दर मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कोई है नहीं है, अकेला है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पे है और 2x यहाँ पे है, दोनों प्लस का तो प्लस का 3x हो जाएगा, और देखिए प्लस 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 हो जाएगा, इजिकल टू इधर जी एक्स तो है ही इंटू एक्स माइनस 2 है। अगर हम जी एक्स निकालना चाहेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं जी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 अपॉन में जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब x माइनस 2। तो हमको यहाँ ये बात समझ में आया कि अगर हमको gx की वैल्यू चाहिए तो हमको इस पूरे नंबर्स को या ये पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवीजन अपना सीखा है, हम क्या करते हैं, x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड करेंगे, चलिए मैं इसको डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमको x में क्या से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर से, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर का दोनों में करता हूँ तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये गया कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर मतलब माइनस का x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 3x माइनस 2, ये तो रहेगा ही रहेगा, साइड वाला हमने उतार लिया सही। अब हमने देखा कि यहाँ पे x है, हमको चाहिए माइनस का x स्क्वायर, मीन्स माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस x हमने यहाँ लिखा, इसका दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस एक्स का x में करूँगा तो माइनस एक्स का माइनस 2 में करूँगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, सेपरेट करूँगा साइन चेंज, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे प्लस का 3x है, माइनस का 2x है, निकालेंगे यहाँ से, सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 2 बचा, इसको उतार दिया हमने, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे x माइनस टू है, यहाँ भी x माइनस टू है, मतलब एक बार में चला जाएगा। अगर यहाँ पे x है, देखिए यहाँ भी x है, मतलब वन टाइम में, तो प्लस वन, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस टू। सेपरेट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने इसको gx को इससे से डिवाइड किया तो कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर जो gx की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमें एक fx दिया था, करा कि fx को अगर हम gx से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट qx आता है, रिमाइंडर rx इतना आता है। तो gx क्या होगा, हमने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया आराम से और स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर दिया, मेरा gx आ गया। आप वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से अच्छे से समझिए चीज़ों को, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 4 पर क्वेश्चन 5 लिखा है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, qx, gx एंड rx, मतलब डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें और जो डिग्री है px का बराबर हो जाए डिग्री ऑफ qx को। तो देखिए कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, आपको यहाँ अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करना है कि हम ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल चूज़ करें कि px मतलब डिविडेंड का डिग्री और gx मतलब px मतलब आपका डिविडेंड और qx मतलब रिमाइंडर क्वोशेंट, डिविडेंड और क्वोशेंट की डिग्री इक्वल हो जाए। हम ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल को चूज़ करें, तो ये केवल एक ही कंडीशन में संभव हो सकता है कि जब हमारा जो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा gx है वो एक कांस्टेंट नंबर हो। समझिएगा बात को, बोला है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए कि डिग्री ऑफ px इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ qx के, मतलब डिविडेंड का डिग्री जो है क्वोशेंट की डिग्री की इक्वल हो जाए। ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब, जब gx मतलब जो डिवाइजर है कांस्टेंट नंबर हो जाए। हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। देखिए हमसे बोला डिग्री ऑफ px इक्वल है डिग्री ऑफ qx के, तो कब संभव है, जब मैं gx मीन्स हमारा जो डिवाइजर है इसको मैं ले लूँ कांस्टेंट। सपोज हमने ले लिया 2, कांस्टेंट ले लिया 2। ठीक है, अब कोई एक हमने ले लिया कि लेट px इक्वल टू हमने ले लिया कोई भी, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ px को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को। ठीक है, किससे डिवाइड करता हूँ, gx मतलब 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, या सपोज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, 4x स्क्वायर से लिख दिया। अब देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मुझे 2 को डिवाइड करना है किससे, मतलब हम 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर आ जाए। तो मैं अगर 4x स्क्वायर से ही 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा 2 में, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा कटेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ क्वोशेंट का डिग्री अब आगे भी जाएगा, पर हमें क्वोशेंट की डिग्री से मतलब था। देखिए क्वोशेंट का डिग्री कितना आ गया, 2। क्वोशेंट का डिग्री देखिए कितना आ गया, 2, और डिविडेंड का मतलब px का डिग्री कितना है, 2। तो डिग्री बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब हमें अपने से सोचना है कि gx या rx की वैल्यू क्या रखें, जैसा कंडीशन दिया रहेगा। तो यहाँ तो rx के बारे में कुछ दिया नहीं था, हमसे बोला था कि px का डिग्री और qx की डिग्री इक्वल हो जाए। ऐसा कोई पॉलिनोमियल बताइए, या ऐसा कंडीशन क्या हो सकता है। तो कंडीशन एक ही है, जब gx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, व्हेन gx इज कांस्टेंट। जब gx कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर ले लीजिएगा, तो px कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए जिसकी डिग्री कुछ भी ले, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो डिवाइड करिएगा, देखिएगा क्वोशेंट qx की डिग्री और px की डिग्री इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बाकी का जो सेकंड थर्ड है 5 का ऐसे करिएगा। अपना थिंकिंग खुद के ऊपर थिंकिंग है, सोचिएगा आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये। अब बिल्कुल इसी पे बेस हमारा एक ऑप्शनल का, देखिए एक्सरसाइज 2.4 में ऑप्शनल है लिखा कि एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर इस बार से आ सकता है, इसलिए अब देखिए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करते हैं। अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मेरा 5 देखिए बिल्कुल इसी के बेस पे है। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, हमारा ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ये दिया है। ठीक है, इज डिविजिबल बाई पॉलिनोमियल दिस, मतलब ये क्या है px है, इज डिविजिबल बाई दिस मतलब ये क्या है gx है।
ठीक है। द रिमाइंडर कम्स आउट, जो रिमाइंडर आता है x प्लस ए के फॉर्म में आता है, तो k और a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किस पे बेस है, डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। देखिए मैं जो डेटा गिवन था, पॉलिनोमियल दिया था, हमने लिख लिया px लिख लिया, और जिससे डिवाइड करना था gx, हमने gx भी लिख लिया, और करा रिमाइंडर जो है इस फॉर्म में आ रहा है x प्लस ए के फॉर्म में, तो रिमाइंडर को x प्लस ए के फॉर्म लिख लिया। अब सॉल्व करके हमको k और a की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। चूँकि हमें px और gx पता है, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर पता है, तो सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, लिखेंगे डिवाइड, लिखेंगे नाउ डिवाइड px बाई gx, डिवाइड करते हैं px को gx से। px क्या है, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देते हैं, ये प्लस का 10 है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। देखिए ध्यान समझिएगा एकदम बिल्कुल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहला नंबर है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, मैं एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स पावर 4 बन जाए, अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करूँगा तो एक्स पावर 4 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर को मैं 2x में करूँगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस का प्लस लगा दूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर का k में करूँगा, एक्स स्क्वायर का k में करूँगा तो प्लस का के एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए स्क्वायर के सामने ही लिखेंगे, क्यूब का क्यूब के सामने, 4 का 4 के सामने, सिंपली क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 6x क्यूब माइनस का है, 2x क्यूब प्लस का है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16x स्क्वायर है माइनस के एक्स स्क्वायर, के तो कोई नंबर तो है नहीं कि मैं 16 में से निकाल दूंगा, 4 रहता 5 रहता तो निकाल सकता था, पर के कोई नंबर है नहीं तो इसको ऐसे लिखूंगा, पहले ऊपर वाला लिखूंगा प्लस का 16x स्क्वायर, नीचे का लिखूंगा माइनस का के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, दोनों को लिख दिया। उसके बाद इसको लिखूंगा माइनस का 25x और प्लस का 10 था। समझ आ रहा बात, जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाया उसको मैं पहले ऊपर वाला लिखूंगा, उसके बाद नीचे वाला, वैसे ही साइन के साथ। फिर सेम कहानी, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x क्यूब है, मैं एक्स स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस 4x क्यूब बन जाए, मतलब माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर में तो माइनस 4x क्यूब बन जाएगा। तो जो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, करते हैं, माइनस 4x का एक्स स्क्वायर में करूँगा तो माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x में माइनस 4x को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2, 4 2 जा 8x स्क्वायर, मतलब आ जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर, माइनस 2x में माइनस 4x का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस 4x का अगर k में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4kx, अगर मैं माइनस 4x का मल्टीप्लाई करूँगा k में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4kx। तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूँगा, x वाला के नीचे, x यहाँ पे है, इसके नीचे लिखूँगा माइनस का 4kx। बस समझ में, अगर स्क्वायर आता तो मैं स्क्वायर के नीचे लिखता, ठीक। अब मैं इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। देखिए प्लस का 16x स्क्वायर है, माइनस का 8x स्क्वायर है, सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 16 से 8 निकाल दो मतलब 8x स्क्वायर, सिंपल। समझ में आ रहा है बात। इसके बाद देखिए माइनस का के एक्स स्क्वायर है तो माइनस के एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे एडिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 25x है और प्लस का 4kx है, अब के तो कोई नंबर है नहीं तो फिर जैसे इसको लिखा था पीछे वैसे लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा उसके बाद इसको लिखूंगा साइन के साथ, तो माइनस का 25x और प्लस का 4kx ये लिख लिया, उसके बाद 10 बच गया तो प्लस का 10 लास्ट में लिख दूंगा। समझ आ रहा बात। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 8x स्क्वायर बन जाए, प्लस 8 से, प्लस 8 से। अब 8 में यहाँ लिखूँ सब मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का 8 मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 16x आएगा, मैं x के नीचे लिखूँगा माइनस 16x,
मैं यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, हमें -16x आया है तो x के नीचे लिखूँगा, ठीक है। अब 8 का k में करूँगा तो प्लस का 8k आएगा, तो x के नीचे नहीं लिखूँगा, 8k मतलब नंबर ही है, नंबर के नीचे लिखूँगा 8k। क्लियर है बात? बिल्कुल ध्यान से लिखना कि मैं किसके नीचे लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए सेपरेट करता हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का kx स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 माइनस का है, अब प्लस का 16 है, मीन्स कितना बच जाएगा मेरे पास, माइनस का 9x, 25 16 निकाल दूंगा तो माइनस का 9x आ जाएगा, प्लस का, अब देखिए 4kx, अब यहाँ 4kx वाला तो है नहीं कि सब्ट्रैक्ट करूँगा, आप कहें सर 4k तो है पर यहाँ x नहीं लगा है ना, तो 4kx अकेला है, इसको अकेला लिख दूंगा, प्लस 10 भी अकेला है लिख दिया, और माइनस का 8k। क्लियर है बात? अब ध्यान से अब फिर देखते हैं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या हम एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है तो बस एक्स स्क्वायर माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो माइनस के लिख दूँगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अब लिखते हैं, अब माइनस के का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो माइनस के का मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस के का मल्टीप्लाई होगा कि -2x में, तो माइनस माइनस प्लस 2kx आ जाएगा, माइनस के का मल्टीप्लाई -2 में करूँगा, देखिए माइनस के इंटू -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2kx, तो kx वाला के साथ लिखेंगे, देखिए kx वाला यहाँ पे है तो लिख देंगे माइनस का 2kx। क्लियर है बात? तो हमारा देखें कि k का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, इसमें हो गया। अब माइनस के का मल्टीप्लाई k में करते हैं तो माइनस का k स्क्वायर, हम किसी के नीचे, इसके नीचे लिखें अलग से लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि k एक नंबर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, सही है। अब देखिए साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, माइनस का 9x, अब देखिए 4kx में से, अच्छा देखिए दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 6kx हो जाएगा, 4kx 2kx 6kx, प्लस का 10 वैसे ही, माइनस का 8k वैसे ही, प्लस का k स्क्वायर वैसे, ठीक है। अब मेरा ये डिवीजन हो चुका है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब ये 9x में नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बात को, अब यहाँ से मैं क्या x वाले टर्म्स को साथ नहीं ले सकता और ये नंबर को साथ में लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, अगर हम x को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए माइनस का 9 और प्लस का 6k, ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का ये जो कांस्टेंट वाले वैल्यू, इसको मैं साथ में लिख लूँ, इसको मैं रीअरेंज कर लूँगा, k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बस रीअरेंज कर दिया। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, देखिए माइनस के का मैं मल्टीप्लाई -2x में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2kx, देखिए मैंने यहाँ लिखा था प्लस 2kx, ठीक है, तो यहाँ 2kx हो जाएगा, बाकी सब सही है। अब जब मल्टीप्लाई, जब इसको साइन चेंज करो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 4kx में से 2kx निकलेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2kx, तो यहाँ पे प्लस का 2k हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। इन सब बात को ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान देना है, ठीक है। अब मेरा रिमाइंडर आ चुका है इस फॉर्म में। अब देखिए करा कि जो हमारा ये बोल रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कम्स आउट x प्लस ए, रिमाइंडर x प्लस ए के फॉर्म में आ रहा है, तो k और a की वैल्यू क्या होगी, मेरा रिमाइंडर देखिए कितना आया है, इतना आया है। अब इस रिमाइंडर को, वो बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है, जो rx है वो आना चाहिए x प्लस ए के फॉर्म में, रिमाइंडर जो है वो x प्लस ए के फॉर्म आना चाहिए, रिमाइंडर x प्लस ए के फॉर्म आना चाहिए, तो रिमाइंडर मतलब आर एक्स कितना x प्लस ए का फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है। तो मैं इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर कर दूंगा क्योंकि ये भी तो इसी का रिमाइंडर है और इसका फॉर्म ये बोला है, तो मैं दोनों रिमाइंडर को कंपेयर कर दूंगा, जो ये रिमाइंडर आर एक्स आया है इसको और इसको कंपेयर कर दूंगा, लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग रिमाइंडर। जब मैं रिमाइंडर कंपेयर करूंगा तो इधर लिख दूंगा x प्लस ए, इधर क्या है मेरा
नंबर को मैं पहले -9 लिख देता हूँ, प्लस का 2k, ये तो है ही। x को मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब प्लस का क्या है, k² माइनस का 8k प्लस का 10। बस समझ आ रहा है आपको। अब मैं कॉफिशिएंट कंपेयर कर दूंगा। देखिए दोनों साइड में x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्या है, ये लिखेंगे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x। तो x का कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 इजिकल टू, इधर x कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का 9 प्लस का 2k। मैं 9 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 9 इजिकल टू 2k। इसका मतलब 10 इजिकल टू 2k। समझ आ रहा है, 10 इजिकल टू 2k मीन्स k इजिकल टू 5। ये हमको k की वैल्यू मिल गया। अब कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे हमने x को कंपेयर किया वैसे कांस्टेंट टर्म कंपेयर करता हूँ। लिखेंगे कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो इधर क्या है, a है इजिकल टू, इधर क्या है, k² माइनस का 8k प्लस का 10, ठीक है। अब k की वैल्यू पुट करते हैं 5, तो a इजिकल टू, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 8 इंटू 5 मतलब 40। अगर k की वैल्यू हम 5 रखेंगे यहाँ पे तो 40 हो जाएगा। अब प्लस का 10, a इजिकल टू, देखिए 25 प्लस 10 35 माइनस 40 मतलब -5 आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा -5 आ जाएगा। तो यही हमें निकालना था कि k और a की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और a की वैल्यू -5। क्लियर बात। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिए चीज़ों को। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो डिवीजन एल्गोरिदम